ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ये चार फंक्शन हमारे पास, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव, और एक बी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, सी जो है फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस फाइव, और चौथा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इन मोड। तो हमें ये दिखाना है, फंक्शन क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है। फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना है एट रियल वैल्यू, ठीक है ना। इस फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है, ठीक है ना। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, जो कि एक रियल नंबर है। तो तुम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट बी के इज ए रियल नंबर, है ना। इज ए रियल नंबर एंड फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू के पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, डेफिनेट है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एफ के इक्वल टू, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे, के माइनस फाइव आ गया। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू के, और फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस फाइव। तो अब लिमिट पुट करेंगे, हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं यहाँ पर के माइनस फाइव। तो हम क्या देखते हैं, एफ एक्स इंटू में, यानी के पर वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इज इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू के। यहाँ पर के क्या थी, कोई भी रियल वैल्यू थी। तो फंक्शन क्या है, हर एक रियल वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है ना। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, ठीक है ना। हेयर सोल्व करते हैं। यहाँ पर फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू फाइव माइनस जीरो को बराबर रख दो। अगर आपने इसको कर दिया, फंक्शन इज इंडेफिनेट, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब तो किस वैल्यू होगी, तो इधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस के फाइव, तो सॉरी प्लस के फाइव, तो एक्स बराबर फाइव पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो एक्स को छोड़कर हमें एक्स नहीं रखना, एक्स को छोड़कर बाकी सही वैल्यू पर ये क्या है, डिफाइंड है। सो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो नाउ टेकिंग एक्स इक्वल टू फाइव, ठीक है ना, हमने एक्स बराबर क्या, सॉरी एक्स बराबर क्या ले लिया, के ले लिया। तो टेकिंग एक्स इक्वल टू के, और के इज एनी रियल नंबर, मान लिया कि कोई भी रियल नंबर है, तो उसको हमें फंक्शन को चेक करना है, ठीक है ना। सो रखते हैं फंक्शन में, डायरेक्ट एक्स की जगह क्या रखते हैं, के रखते हैं। तो फंक्शन में वन अपॉन में के माइनस फाइव, तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, के माइनस फाइव आ गया। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू के, और वन अपॉन में के की जगह फंक्शन हमको क्या रखना है, एक्स माइनस फाइव, ये फंक्शन रखना है। और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, लिमिट एक्स, अब एक्स टेंस टू के हमको गिवन है, और वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव है। अब आप यहाँ पर पुट कर दो वन अपॉन में एक्स की जगह के माइनस फाइव। तो हेयर एफ एक्स एक्स एफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के फंक्शन एक्स इज इक्वल, सो फंक्शन इज continuous at
x इक्वल टू के, तो x इक्वल टू के पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस जाएगा। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर हमारा सी क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन में एक्स प्लस 5। सो हेयर सॉल्व करते हैं। हेयर अगर फंक्शन इज हेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू माइनस के 5, तो अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह माइनस के 5 रखते हो तो फंक्शन नॉट डिफाइंड जाएगा। ऊपर चाहे कोई वैल्यू है लेकिन नीचे क्या जीरो, तो 1/0 या एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हुआ। तो हमें x बराबर माइनस के 5 नहीं रखना, ठीक है ना, x बराबर माइनस के 5 नहीं रखेंगे। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, x बराबर -5 पर नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना, तो हम ये नहीं रख सकते। तो नाउ हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर, ठीक है ना। तो के इज ए रियल नंबर और के पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। कि हमें ऐसे लेना है कि -5 नहीं लेना, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे हम पुट करेंगे नाउ एफ के फंक्शन में के पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा हमारा के रख दो, के स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन में कितना आएगा, के प्लस 5। अब इसको आप ओपन करोगे तो हो जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पे लिखोगे 5 की पावर 2 अपॉन में के प्लस 5, ठीक है ना। तो एफ के इक्वल टू, यहाँ एक बार आइडेंटिटी लग जाएगी, एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो और अपॉन में क्या है के प्लस 5, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, के माइनस के 5, ठीक है ना। नाउ अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू के और फंक्शन के मान क्या रख देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, फंक्शन है हमारा x -5 और x प्लस 5। अगर हम ऊपर को ओपन कर देंगे तो नीचे क्या है x प्लस 5। अब लिमिट पुट कर दो तो जाएगा k -5, x की क्या रख दो k, तो k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 5, इससे कट जाएगा तो हम क्या देखते हैं, ये आ गया k -5। सो फंक्शन f के इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k और फंक्शन में यहाँ पर रख देते हैं सीधा और एफ एक्स, जो भी हमारा क्या इक्वल है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू के कोई भी रियल नंबर है तो x बराबर के पर फंक्शन क्या हो गया हमारा कंटिन्यूस, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स -5 और मोड है, ठीक है ना। बेसिकली क्या करते हैं, जब मोड वाला क्वेश्चन आता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को ना हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो मोड के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी x की वैल्यू पुट करो, ठीक है, चाहे नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, और इस अंदर की वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो और वो अगर हमको नेगेटिव आए, देन हम मोड हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर यहाँ का रिजल्टेंट जो भी वैल्यू x की रखेंगे वो ये पूरा अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आती है और मोड हटा दे तो भी हमारे फंक्शन में कैसे रहने वाला, पॉजिटिव। यानी मोड का मतलब है किसी भी केस में अंदर का रिजल्टेंट जो है वो चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, एक्स की वैल्यू पुट करने पर फंक्शन हमको क्या मिलने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। इस केस में हम क्या करते हैं, अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है, तो x -5 इफ फंक्शन x -5 इज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी 5, x की वैल्यू 5 से बड़ी रखो, ठीक है, या इक्वल भी रख दो तो भी चल जाएगा, इक्वल रखोगे तो 0 आएगा, 0 ना तो पॉजिटिव माना जाता है ना नेगेटिव, ठीक है ना। हमको नहीं पता वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव, सो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 5 रख देते हैं, 0 रख देंगे, 5 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और उससे बड़े रखेंगे तो ऑलवेज क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। और
फंक्शन x माइनस 5 होगा और आगे लगाएंगे माइनस इफ x जो है वो क्या आ जाए लेस देन 5 आए, 5 से छोटा, 5 से छोटा कुछ भी रख दो, जैसे आपने 4 रख दिया तो 4 माइनस 5 माइनस 1 और माइनस बाहर है तो क्या आ जाएगा प्लस 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू कोई भी आप क्या रखो 5 से कम रखो तो हमें ये भी क्या मिलने वाला पॉजिटिव और ये भी क्या मिलेगा पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ना केस बनने वाले हैं, केस करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं लाइन से बता रहा हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो 5 है, इधर 5 से यानी कि लेफ्ट साइड में 5 से छोटी वैल्यू आएगी और राइट साइड में 5 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो जब 5 से छोटी छोटी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन हमको क्या लेना है माइनस एक्स माइनस 5, और जब वैल्यू x से बड़ी होगी तो फंक्शन हमें क्या लेना है x माइनस 5, ठीक है ना, जब 5 से बड़ी होगी, और x से बराबर जब 5 होगा तब चाहे इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जीरो आएगा वो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब वही केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट में सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x जो है, x जो है वो क्या हो, एक हम कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, और वो 5 से कम है, तो x की वैल्यू क्या है लेस देन 5, 5 से कम है, और हमने कोई भी एक वैल्यू ले ली, उसका नाम c रख देते हैं लोग, या c या k, या मान लो c एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, c एक वैल्यू जो 5 से क्या है कम है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ आ रही होगी, ठीक है ना, उस केस में हम फंक्शन में अब डायरेक्ट हम फंक्शन लेते हैं f x, और इस केस में हमको फंक्शन कौन से लेना है माइनस एक्स माइनस 5। अब आप पुट कर दो उस वैल्यू को जो हमने इसकी छोटी ली है जो 5 से छोटी है, और जैसे हम यहाँ रखते हैं तो ये जाएगा हमारे पास c माइनस 5। अब चाहो तो इसके अंदर गुणा कर दो तो ये जाएगा 5 माइनस सी, ये माइनस हो जाएगा तो बाद में लिख दिया, प्लस हो जाएगा तो पहले लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद लिमिट, ठीक है ना, x टेंस टू सी पर चेक करेंगे, और फंक्शन हमें कौन सा लेना है, तो हम सिर्फ फंक्शन हम कौन सा वाले लेने वाले हैं, तो लिमिट x टेंस टू सी, और फंक्शन जो लेंगे वो हम से छोटा है तो यही लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू ले लो, देखो जरा यहाँ इससे छोटे आप कोई भी वैल्यू ले लो, उसका ये वाला नेबर वाला पॉइंट देखो, लेफ्ट वाला और राइट वाला देखो, दोनों ही 5 से छोटे हैं, तो दोनों केस में फंक्शन ये लेना है, इसलिए यहाँ पर हमने x टेंस टू सी लिया हुआ है, ठीक है ना, ना यहाँ प्लस ले रहे ना यहाँ माइनस ले रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ इससे लेफ्ट वाले साइड लें राइट वाले लें तो भी फंक्शन को हमको ये रखना है, तो दोनों वैल्यू सेम ऑलरेडी क्या आने वाली है बराबर आने वाली है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रख देते हैं माइनस एक्स माइनस 5, और आप जब पुट करोगे लिमिट तो ये हो जाएगा माइनस के सी ओ माइनस ब्रैकेट के अंदर सी माइनस 5, और जैसे आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 प्लस को पहले आ जाएगा और ये बाद में लिख देंगे, ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू एट सी लिमिट x tends to c fx equal to, so function is so function is continuous at x equal to ग्रेटर देन -5, तो -5 के हर एक वैल्यू पर फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब देखते हैं x इक्वल टू 5 पे, ठीक है, x इक्वल टू 5 पे, तो यहाँ पर हम लेते हैं फंक्शन में डायरेक्ट हम क्या करते हैं 5 पुट करते हैं। अब फंक्शन इक्वल टू 5 के लिए हम कौन सा फंक्शन लेते हैं, तो आंसर ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शन हम ले लेते हैं, ये वाला, और इस फंक्शन को रख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं क्या है हमारा x माइनस 5, एक्स माइनस 5, तो आप डायरेक्ट 5 पुट कर दो तो f5 इक्वल टू 5 माइनस 5, तो आपको कितना मिल गया 0 मिल गया, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंस टू 5 माइनस मतलब कौन सी साइड लेंगे हम लोगों को राइट हैंड साइड, ये फंक्शन में देखो जरा यहाँ पर, ठीक है, तो हमने ये लिया,
ठीक है। अब हमने लिया, अब इस फंक्शन f बराबर 5 पे तो देख लिया। अब इसका अगर हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, राइट वाला, तो फंक्शन ये लेना है, और इससे जो लेफ्ट वाला पॉइंट लेते हैं, नेबर पॉइंट से लेते हैं, तो वो क्या लेना है, उसके लिए फंक्शन ये वाला हो जाएगा। तो हम एक बार किसके लिए लेते हैं, पहले लेफ्ट के लिए लेते हैं, तो फंक्शन क्या रखेंगे, x माइनस 5। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा लिया जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, राइट साइड है ना, और यहाँ पर लिखें, अब यहाँ पर फंक्शन हमको कौन सा लेना है, तो माइनस x माइनस 5। यहाँ पर आप पुट करो, जैसे आप पुट करते हो x की जगह डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 5, तो यहाँ जाएगा 5 माइनस 5, यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। नाउ लिमिट x टेंस टू प्लस 5, यानी कि हमने कौन से वाला फंक्शन ले लिया, कौन सा फंक्शन लेंगे, राइट वाला, उसके लिए हम लेंगे x माइनस 5। अब आप लिमिट पुट करो, तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0, तो अब भी फंक्शन कैसा है, 0। सो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, ठीक है ना, एफ एक्स, दोनों तीनों क्या देंगे बराबर में। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा केस है, केस नंबर 3। अब हमें किसे पे चेक करना है, तो आंसर अब हमें चेक करना है एट x इक्वल टू, किस पर चेक करना था, तो x इक्वल टू नहीं, सॉरी, x ग्रेटर देन 5, ठीक। इसके लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब हम ग्रेटर देन 5 के लिए हम कौन सा लेने वाले हैं, तो हमने ले लिया फंक्शन x माइनस 5 ले लिया, ठीक है ना। अब कोई भी एक 5 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं, तो लेट हमने क्या एक वैल्यू ली k या c ले लेते हैं, c, ठीक है, c चलिए, c जो है वो ग्रेटर देन 5 है, या पुट कर देते हैं, तो डायरेक्ट c फंक्शन में पुट करेंगे, तो c माइनस 5, तो फंक्शन का मान आ गया c माइनस 5, ठीक है। उसके बाद लिमिट, ठीक है ना, x टेंस टू 5 ना लेकर c लेंगे, ठीक है ना, और फंक्शन एफ एक्स अब पुट कर दो आप, लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन लेना x माइनस 5, ठीक है। आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, c माइनस 5। तो हम क्या देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स इक्वल, दोनों इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 पे फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5 को छोड़कर सभी वैल्यू पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।